होने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पिछले 26 साल से यूं कहें कि तकरीबन पिछले 150 साल से लगातार मशक्कत चल रही है। लेकिन अगर पिछले 26 साल की बात करें, आज सवाल ये उठता है कि 6 दिसंबर 1992 को जो अयोध्या में हुआ, उसके बाद आज कितने सवाल उठते जा रहे हैं। साथ साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि कब तक तिरपाल में रहेंगे रामलला। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि तमाम संगठन एक ही मांग कर रहे हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लेकिन मंदिर पर कब तक सिर्फ धर्म संसद गुआ करेगा? क्या सिर्फ धर्म संसद ही जवाब है राम मंदिर के निर्माण का? उन तमाम लोगों की आस्था का क्या धर्म संसद से ही उसका रास्ता निकल रहा है? और उसके साथ साथ राम मंदिर निर्माण को लेकर सरकार ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। दरअसल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राम मंदिर का निर्माण तभी हो सकता है जब तक कोर्ट से इस मामले की सुनवाई खत्म हो जाए और कोर्ट का फैसला ना आ जाए। लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर तमाम सवाल रखने के बाद भी, चाहे अध्यादेश की बात की जाए या फिर बिल लाने की बात की जाए, सरकार ने कभी कुछ नहीं कहा। तो सरकार मौन क्यों है? तो राम मंदिर निर्माण को लेकर आज बहस इसी पर हम कर रहे हैं कि आखिरकार रास्ता है या दरअसल रास्ता नहीं है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साध्वी प्राची, इकबाल अंसारी जी जो कि बाबरी मस्जिद में खुद उसमें याचिका करता है, मौलाना साजिद रशीदी, विनोद बंसल जी वीएचपी से, वसीम गाजी साहब ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद कमेटी के सदस्य हैं, और यति नरसिंहानंद सरस्वती इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहला सवाल साध्वी प्राची जी मैं आप ही से पूछूं, लगातार राम मंदिर निर्माण को लेकर आप आगे रही हैं। हर बार आपने यही कहा है कि राम मंदिर का निर्माण तुरंत और अत्यंत होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए। 6 दिसंबर 1992 को जो प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, क्या उसका अंत मई 2019 से पहले आप देख रही हैं, या दरअसल आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा यह अंत? अजय जी, पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूं कि राम मंदिर को इतने अच्छे ढंग से आप उठा रहे हैं इस मुद्दे को। दूसरी बात यह है कि धर्म संसद के माध्यम से इसका रास्ता तय होगा या नहीं, आपके मन में एक प्रश्न है जी। और ये 2019 से पहले ही होगा या बाद में होगा? जी देखिए, सच बात तो ये है कि जब भी राम मंदिर के बारे में कोई भी रास्ता निकाला गया है तो संतों ने ही निकाला है। जब बाबरी ढांचा टूटा, याद करो, उस समय कोर्ट का फैसला आना था, कोर्ट का फैसला नहीं आया। कार सेवा होगी या नहीं होगी जी। बार बार अयोध्या में लोग जा रहे थे, और जब फैसला नहीं आया तो उस समय भी संतों ने ही आह्वान किया था और कहा था एक धक्का और दो और बाबरी ढांचा तोड़ दो। 450 साल पुराना वो ढांचा जो हिंदुस्तान के मस्तक पर कलंक था, वो 4.5 घंटे में ध्वस्त हो गया था। संतों का ही तो विचार था, संतों का ही तो निर्देश था। और दूसरी बात, अब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ जी। हो सकता है कई लोगों को ये बड़ा दर्द होगा मेरे कहने के बाद और उत्सुक होंगे, क्योंकि एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। लेकिन मैं दावा करती हूँ कि राम मंदिर संत ही बनाएंगे, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए संत हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बैठे हुए संत हो। निश्चित रूप से 2019 से पहले हम ये विश्वास करते हैं दोनों सरकार पर, केंद्र सरकार पर और उत्तर प्रदेश सरकार पर, कि 19 से पहले राम मंदिर की घोषणा होनी चाहिए। यतीश नरसिंहानंद सरस्वती जी, साध्वी प्राची बहुत आश्वस्त हैं और धर्म संसद से ही राम मंदिर निर्माण का रास्ता निकलता रहा है। लेकिन क्या आप आश्वस्त हैं? क्या धर्म संसद से आज तक रास्ता निकला है राम मंदिर निर्माण का? देखिए अजय जी, उनके अपने विचार हैं, मैं उनके विचारों को काटना नहीं चाहता, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं सारे हिंदू सन्यासियों से कहना चाहता हूँ, हिंदू संतों से कहना चाहता हूँ, वो वास्तविकता से बहुत दूर हैं।
19 से पहले राम मंदिर बनने का चांस तो 0% भी नहीं है। इनके जो बचे हुए मंदिर हैं, यदि ये इन्हें बचाना चाहते हैं तो इन्हें भारत सरकार को मजबूर करना चाहिए कि भारत सरकार यहां कठोर जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाए। यदि यहां की जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुई तो केवल मंदिर खतरे में नहीं है, पूरा देश खतरे में है। ना यहां मंदिर बचने वाली है, ना मस्जिद बचने वाली है, यहां तो केवल खंडर बचने वाले हैं इस देश में। तो बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, कोई चांस नहीं है कि 19 से पहले राम मंदिर बनेगा, कोई चांस नहीं है। और ये बस वक्त बता देगा कि मैं सच बोल रहा हूं या दूसरे लोग सच बोल रहे हैं। और राम मंदिर के बनने के कोई चांस नहीं 19 के बाद भी। सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता तब तक राम मंदिर का कोई चांस नहीं है, कोई चांस है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद कुछ तय होगा कि राम मंदिर बनना है या नहीं बनना। जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले 2019 से पहले किसी कीमत पर राम मंदिर नहीं बनेगा। नरसिंहानंद सरस्वती जी की खुली चुनौती। नहीं, चुनौती नहीं है, ये संतों का जो मन के उद्गार हैं। देखिए, मैं उनका सबका आदर करता हूं और मेरे लिए पूजनीय है, लेकिन ये बात जरूर है कि देखिए, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर बने। इसमें हिंदू मुसलमान का भी भेद नहीं है अजय जी, अधिकांश मुसलमान भी इस बात को चाहते हैं कि मंदिर जन्मभूमि पर बनना ही चाहिए। और देखिए, कानूनी लड़ाई की जहां तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है। क्यों सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करते हो भाई? मैं कहता हूं जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो मेरे बंधु हैं, वो कम से कम उसको केस को विड्रॉ करें और भगवान श्री राम के लिए, मंदिर के लिए काम करें। कैसा राग है बंसल साहब? भाई बंसल साहब, ये कैसा राग है? 1992 में अयोध्या की धरती पर मैं भी मौजूद था बंसल साहब। 1992 में अयोध्या की धरती पर मैं भी मौजूद था, 6 दिसंबर 1992। उस समय वीएचपी का राग कुछ और था, आज वीएचपी का राग बहुत अलग है। ऐसा क्यों? कुछ गलत नहीं हुआ ना, अलग नहीं है भाई साहब। मैं उस समय भी हमने वो पाप का ढांचा ढाया था, जिसके लिए आपको सबको गौरवान्वित होना चाहिए, आपके पैनलिस्ट को भी और देश की जनता को भी, सबको, सब पूरा भारत इसके लिए गौरवान्वित है कि हमने एक विदेशी आक्रांता द्वारा बनाया हुआ। लेकिन आज तो आप कह रहे हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना केस वापस ले ले। सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना केस वापस लेगा ही क्यों? बंसल साहब, बहुत ही गंभीर सवाल है। सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना केस वापस क्यों लेगा? नहीं, वो चाहता है कि वहां पर राम मंदिर ना बने, वो चाहता है कि वहां पर मस्जिद का निर्माण हो। नहीं अजय जी, ना देश हित में, इसीलिए मैं कहता हूं देखिए, ये मस्जिद के लिए नहीं, ये महाजिद के लिए काम कर रहे हैं। और ये महाजिद जो है ना, किसी दिन रावण की तरह इनको ले डूबेगी। मैं यही बात कह रहा हूं, बड़े विनम्रता। तो यानी आप मान रहे हैं कि 2019 मई तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा? काम करें तो ये भी खुश रहेंगे। बंसल साहब, मैं आज वीएचपी से यही जानना चाहता हूं, क्या वीएचपी आज देश को यह आश्वासित कर रही है, क्या वीएचपी आज देश को यह आश्वासित कर रही है कि 2019 मई तक राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, या दरअसल आप इसका भरोसा नहीं दिला सकते? आप 19 की बात कर रहे हो अजय जी, मुझे 18 का भरोसा है। 19 तक जाते ही क्यों भाई? अभी 18 में काफी दिन बाकी है, अभी देखते जाओ ऊंट किस करवट बैठता है। इकबाल अंसारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल अंसारी जी, वीएचपी को भरोसा है 2018 में ही राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा, जबकि पूरा मामला कोर्ट में लंबित है। आप याचिका करता हैं, आप क्या कहते हैं इकबाल अंसारी जी? देखिए, ऐसा है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं जी, ये तो डिबेट है, राजनीति है, समाज है। जब हर आदमी ये जान रहा है कि वहाँ रिसीवर मुकर्रर है, सरकार के कब्जे में है, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, इस तरीके से अपनी अपनी बात लोग केवल करते रहते हैं, कोर्ट का अपमान करते हैं कि बगैर जो है फैसला हुए काम शुरू हो जाएगा। किस जबान से लोग कहते हैं? अरे जो है कोर्ट से फैसला जो है, जिस दिन कोर्ट फैसला करेगा, जो चाहे जो है वो वहां बनेगा। जी, कोर्ट का फैसला तो जब आएगा जब कोर्ट में सुनवाई करने दोगे। रहा है हम लोग जो है कौन रोक रहा है कि जो है फैसला ना हो? उतार रखी है, कोर्ट को धमका रहे हो, क्या रहे हो? आपने सुप्रीम कोर्ट का स्वतंत्र है, कोर्ट जब भी फैसला करेगा। कौन लोग है ये? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लोग तो थे वो। कोर्ट का फैसला क्यों नहीं माना था अंसारी जी? नहीं, बिल्कुल आज कोर्ट का फैसला मान रहे हो, तब तो अपने धर्म
का मैटर बता करके अलग तरीके से बोलने लग गया। कोर्ट किसी का अधीन नहीं है। रशीदी जी रोक लगा दी 2019 तक कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कोर्ट से कोई हल नहीं होगा। हल होगा तो देश के प्रधानमंत्री अध्यादेश लेकर के आएंगे। अच्छा, पार्टी को नहीं उतारते। मौलाना रशीदी यहाँ अपनी बात कहना चाहते हैं। बंसल साहब, मौलाना रशीदी अपनी बात रखना चाहते हैं। मौलाना रशीदी, इकबाल अंसारी स्पष्ट कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद जो कोर्ट का फैसला हो मान्य होगा। नरसिंहारायण सरस्वती कह रहे हैं कि मई 2019 से पहले राम मंदिर का निर्माण नहीं शुरू हो सकता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोर्ट का फैसला या दरअसल सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना केस वापस ले, जो वीएचपी की दावेदारी है? धर्म का मैटर क्यों आ गया था? मौलाना रशीदी। अजय भाई, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप इनके बयान को सुनिए और समझिए। अभी बंसल जी ने दो बातें एक साथ में कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद कलंक था, वो कलंक हमने ढा दिया ताकत के बल पे, और दूसरे ये भी कह रहे हैं कि सुन्नी सेंट्रल बोर्ड अपना मुकदमा वापस ले ले। मस्जिद नहीं ढाई हमने। दो बातें एक साथ जमा कैसे हो सकती हैं? तो गलत बोलते हो। वो पापी का बनाया हुआ पाप का ढांचा था, वो मस्जिद नहीं था भाई। कलंक था, वो ध्वस्त किया है। अरे सुन तो लो यार, कोई मस्जिद नहीं। आप खाली बर्तन की तरह बजते क्यों हो भाई? आप खाली बर्तन की तरह बजते क्यों हो? नहीं, खाली बर्तन की तरह बजते क्यों हो? सुनते क्यों नहीं दूसरे लोगों की? अरे दूसरों की भी तो सुनो। खाली बर्तन की तरह बजते रहते हो। बर्तन है मौलाना जी, चैनल सुन तो लो ना। भारी होकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बोलो विड्रॉ कर लें। पूरा देश सुन रहा है आपको। अरे साध्वी जी, आपको तो टिकट चाहिए 2019 में। आपको तो 2019 में टिकट चाहिए। बात सुन लीजिए, दिलवा देंगे टिकट आपको, कोई बात नहीं, दिलवा देंगे। आपको राजनीति करनी है। सुनिए अजय जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप देश में रहते हो, हिंदुस्तान का अरे हम दिलवा देंगे, प्यार करो ना। अरे हम दिलवा देंगे, बीजेपी से बात कर लेंगे, दिलवा देंगे। आतंकवादी था ना वो, लुटेरा था, चोर था। नहीं, दिलवा देंगे, दिलवा देंगे। राम को हम आपसे ज्यादा मानते हैं। राम को हम आपसे ज्यादा मानते हैं। सैकड़ों साल पहले इमाम हिंद हमने राम को कहा था, आपको याद ही नहीं है। आप तो समझना नहीं चाहते, लेकिन राम मंदिर नहीं बनने देंगे। आप तो अच्छी बात लोगों को बताना नहीं चाहते, लेकिन सुनवाई नहीं होने आपको तो अपनी सियासत के आड़ में गाजी साहब के जज्बात भड़काने। ऑल इंडिया मंदिर नहीं बनने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के आप सदस्य हैं। चाहते हैं, लेकिन भाई अजय भाई ये मामला क्या है भाई? ये बात सुनने क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपसे पैनलिस्ट से आग्रह ही कर सकता हूँ। लेकिन गाजी साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। प्लीज जरा मुझे गाजी साहब से एक सवाल पूछने दीजिए। गाजी साहब, एक बहुत ही मौजूद सवाल है, और सवाल ये कि क्या आज वीएचपी के आह्वान पर सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना केस वापस ले सकता है? क्या वाकई में केस वापस लेना ही राम मंदिर निर्माण के लिए ठोस पहल है? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? देखिए, ऐसा है, एक तो आज बाबा भीमराव अंबेडकर का 63वां महापरिनिर्वाण दिवस है जी, और हमारे जो उत्तर प्रदेश के वजीर आला हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार श्रद्धांजलि पेश करके ये साबित कर दिया है कि ये मुल्क संविधान से चलेगा, ये मुल्क हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। और जिस तरह की हमारी मोहतरमा साहिबा, साध्वी साहिबा और बंसल साहब जिन तरह की ये भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, एक तो इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो हमारे अमित शाह जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने सबने कह दिया है कि मंदिर तो बनना चाहिए, लेकिन कानून से बनेगा, संविधान से बनेगा। और उन्होंने कहा है ये हमारी प्राथमिकता नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। दूसरी बात, जब तक आप कपिल सिब्बल का जो आप बार बार नाम लेते हैं, तो जस्टिस कुरियन ने, सुनिए आप बहस मत कीजिए, ऐसा साहब जो संतों की आप बात करिए, सुनिए, जिसने संतों को नकारा है, अरे आप छोड़िए, आप उल्टे लटक जाइए, को ललकारा है, वो जमीन में मिल गया, इसमें ध्यान रखना। जब तक मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, मेरा कोई हैसियत नहीं है, मैं कह सकता हूँ, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप उल्टे लटक जाइए। आप कपिल सिब्बल को कह रहे हैं, आप कपिल सिब्बल को पाकिस्तानी आज आप अपने मौलवियों को समझाइए। सुनिए, मिश्रा के होते हुए नहीं बना पाए। जब जस्टिस दीपक मिश्रा थे, जिसको जस्टिस कुरियन ने कहा है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम कोई और चला रहा था। अरे
आप ऐसा है नरेंद्र मोदी साहब से कहलवा दीजिए, आप अमित शाह साहब से कहलवा दीजिए। बाबरी का साथ दिया है। अरे बाबरी का क्या? अरे आप गौडसे का साथ दे सकते हैं, आप गौडसे का साथ दे। अच्छा, मैं आप दोनों के बीच में आऊंगा, मैं आप दोनों के बीच में आऊंगा। साजी प्राची, साजी प्राची, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। कानून बात अभी चूंकि गाजी साहब ने यहाँ पर एक ये बात छेड़ी है, तो मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत जरूरी है आपके लिए और बंसल साहब के लिए। आज तक एक भी ऐसा बयान नहीं है प्रधानमंत्री जी का या बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी का जिन्होंने कहा कि जब तक ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट के आधार पर, कानून के आधार पर ही राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो सकता है। अगर यह बयान अपनी जगह सही है तो 2019 तक तो किसी कीमत पर राम मंदिर निर्माण का काम नहीं शुरू हो सकता। तो मैं यह जानना चाहता हूं आपसे कि आज तमाम बातें हो रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के अध्यक्ष क्यों नहीं ये बातें कहते? अजय जी, एक मिनट में जवाब दूं? जी प्लीज। आप हमसे पूछ रहे हैं ना जी, ये बयान ये किसने कहा? अभी कौन पूछ रहे थे आपसे? अभी गाजी साहब ने कहा। कौन से मौलवी थे, क्या नाम है? गाजी साहब, ऑल इंडिया बाबरी एक्शन कमेटी के। गाजी जी, हाँ, गाजी जी, कान खोल करके सुन लीजिए। आपको ही सुनाना चाहती हूँ। मोदी जी को भी सुनाइए। मोदी जी ने, योगी जी ने कहा था मुझे नहीं पता मंदिर, देखिए योगी जी ने कहा था मुझे जब भगवान राम चाहेंगे तभी मंदिर बनेगा, मुझे नहीं मालूम कब बनेगा। योगी जी को सुनाइए। अच्छा गाजी साहब आग्रह है, जरा सुनिए तो सही। आप साध्वी हो या बंदूक हाथ में लेके बात करती हो? कैसी साध्वी हो आप भाई? आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप कैसे किस तरह की साध्वी हो भाई? को धमकाइए। अरे हम तो चाहते हैं जबान तो ऐसी नहीं होती। हम भी भगवान गाजी जी मंदिर बने। गाजी जी बहुत आग्रह, विनम्र आग्रह है, प्लीज जरा सुनिए तो सही। सुनिए रशीदी जी प्लीज। मौलाना साहब एक मिनट, की उपाधि मिल गई मौलाना साहब और गाजी जी, मैं आग्रह कर रहा हूं जरा पहले हम साध्वी जी की बात सुन ले, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। जी साध्वी जी। नहीं मेरे किसी के बीच में अजय भाई ये बताइए, क्या साध्वी की जबान ऐसी होती है जिस तरह बकवास करने बैठी? चैनल पे बैठ करके कर रहे हैं जी। रशीदी, मौलाना रशीदी प्लीज एक मिनट। और तभी मैं जवाब दूंगी। ये बताइए पहले गाजी, किस तरह की बातें कर रही है बैठ के? ये चैनल पे धमकाने का काम कर रही है मुसलमानों को। कर रहा हूं। साध्वी ऐसे होते हैं। मैं आग्रह, साध्वी ऐसी। मौलाना रशीदी प्लीज। गाजी साहब एक मिनट। अमित शाह से बड़े हो। दूसरी बात, आप नहीं, आप मुझे बताइए, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़े हो। जब नरेंद्र मोदी जी ने जी, कान खोल करके सुन लीजिए गाजी जी और उत्तर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लागू किया, नरेंद्र मोदी जी ने रातों रात नोटबंदी की। क्या किसी के अमित शाह जी से बड़े हो क्या? आप कोर्ट से बड़े हो क्या? ऐसे ही रातों रात राम मंदिर बन जाएगा, चिंता ना करिए गाजी जी। अच्छा, हिंदुस्तान में रहिए, आपसे एक बात वफादारी करिए। सुनिए, आप एक नारी हैं और बहुत ही सम्मानित नारी हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया कि शाबरी मंदिर में जो है वो अच्छा आइए, आज हम सिर्फ राम मंदिर पे रहे। आज सिर्फ राम मंदिर पे रहे। नहीं, गाजी साहब और मौलाना रशीदी, ये टॉपिक बदलना चाहते हैं। प्लीज इनके पास गाजी साहब और मौलाना रशीदी, अभी साध्वी प्राची ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। सबरीमाला मंदिर बिल्कुल नहीं, सबरीमाला नहीं। साध्वी जी आइए जरा मुद्दे पर है। मौलाना रशीदी और गाजी साहब, बहुत ही सटीक जवाब अभी साध्वी प्राची ने सामने रखा है। इनका कहना है कि ना तो नोटबंदी के समय और ना ही जीएसटी के समय किसी को प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने बस तय कर लिया और उसे अमली जामा पहना दिया। रातों रात मंदिर बन सकता है। सबसे पहले जवाब दीजिए मौलाना रशीदी, रातों रात अगर मंदिर बन गया तो क्या कर लेंगे आप? सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी इन्होंने जी, इसका 3 दिन बाद पता लगा। मौलाना रशीदी। अरे अजय भाई जी, देखिए मुसलमान, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, अजय भाई मुसलमान जो है इस देश को बचाना चाहता है, इस देश को तोड़ना नहीं चाहता मुसलमान, इस देश में दंगे फैलाना नहीं चाहता मुसलमान चाहता है देश बना रहे। ये देश किसी तरह से फसाद की आंच में ना, जैसे ये लोग बुलंदशहर में कर रहे हैं, दूसरी जगह मुसलमान तोड़ अयोध्या में शुरू कर रहे हैं। मुसलमान नहीं चाहता इस चीज को। हर साल दंगे होते थे, ये करेंगे, देश को तोड़ना चाहते हैं, कौन मना करता है? और कहते थे मुसलमान शांतिपूर्ण है। अगर ये देश को तोड़ना चाहते हैं तो तोड़े। गाजी साहब आप जवाब दे रहे थे। देखिए ऐसा है, मैडम आपसे ये कहना चाह रहा था, अगर देश को ही आपको तोड़ना है तो तोड़िए। आपने जीएसटी, नोटबंदी और दूसरी बातों का जिक्र किया। पहली बात तो वो जो 2 मुद्दे थे नोटबंदी के, वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित नहीं थे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में क्या विवाद है? आप समझती नहीं है इस बात को। मसला ये है कि वहां पर
टाइटल सूट का मसला है कि ये जमीन किसकी है। अगर ये जमीन का फैसला हो जाता है कि ये जमीन जो है मंदिर को जाए, मस्जिद को जाए या दोनों को मिलके जाए, तो हम और आप मिलके फैसला कर लेंगे। अगर हमारे हिस्से की जमीन होगी तो मैं तो ये चाहूंगा कि वो जमीन भी जो है, अगर है तो बना लीजिए, आप में दम है तो बना के दिखाइए। अगर देखिए आपको चार ऑप्शन है, या तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए, या आप ऑर्डिनेंस लाइए, या आप बहुत महत्वपूर्ण बात गाजी साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। फिर आप इस पर हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे, इस पर हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इकबाल अंसारी साहब, मैं आपसे एक छोटा सवाल कर लूं, क्योंकि इसके बाद ब्रेक के बाद आप हमारे साथ नहीं रहेंगे। इकबाल अंसारी साहब, महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह है कि राम मंदिर का निर्माण का रास्ता कैसे आगे बढ़ सकता है, और जैसे वीएचपी कह रही है, क्या आप खुद, क्या इकबाल अंसारी चाहते हैं कि वहीं पर राम मंदिर बने जहां पर आज जमीन विवादित है? इकबाल अंसारी। देखिए, ऐसा है कि ये मसला जो है कोर्ट में है। हम लोग भगवान के विरोधी नहीं हैं। अयोध्या में मंदिर बने, अयोध्या में राम मंदिर बने, पकड़ी हुई है, मुसलमानों को इतराज है। ये तो अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या में डरते हैं। झगड़ा खत्म होना चाहिए। मंदिर भी चाहिए, लेकिन दुनिया को दिखाए हो बनाएगा नहीं। विनोद बंसल, तुम भी तो वही बोल अगर जो है जाता है सवाल यहाँ जो है मंदिर और मस्जिद का, अगर पूरी दुनिया ने देखा है कि वसीम गाजी जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि अगर हिम्मत है तो मंदिर बनवा लो। क्या आज आप सभी संगठनों में, तमाम संतों में ये हिम्मत है कि मंदिर बन सके वहां पर? क्योंकि जो आज हालात दिख रहे हैं, आज 6 दिसंबर 1992 की याद करते हुए आज अयोध्या में कोई संत पहुंचा तक नहीं। अजय जी, ये जो संगठन का कार्यक्रम होता है, धर्म संसद होती है, संतों के निर्देश से चलती है, कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं होते हैं। दूसरी बात, ये जो चैलेंज आपके टीवी चैनल पे कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। भी कह रहे थे देश को हम नहीं तोड़ते, इन्होंने ऐसे चैलेंज कर करके हिंदुस्तान को संविधान की बात कर, शर्म आपको आनी चाहिए, हिंदुस्तान को आनी चाहिए कि 5000 आदमी टुकड़ा किए हैं, 5000 आदमी नहीं भाई। अरे आप सन 47 में इन्होंने कहा था ना, हम संविधान से चलते हैं, देश को आप तोड़ने हम हिंदुओं के साथ नहीं रहते। अरे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को, आप नाथूराम गोडसे को मानने वाले, आपने देश को तोड़ा, आपने गांधी जी का कत्ल किया। आप यही कह रहे थे ना कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे 47 में, और पूरे हिंदुस्तान की बात करते। अरे आप थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी भर, हिंदुओं के साथ क्यों रहे? आप 50 लोग हैं जो इस मुल्क में बलवा फैलाना चाहते हैं, जो फसाद करवाना चाहते हैं। अगर आप 50 लोगों का इलाज कर दें योगी जी, मोदी जी, तो मुल्क में शांति हो जाएगी। आप मुल्क में बलवा पैदा करना चाहते हैं, ये 50 लोग हैं, अगर योगी जी इनका इलाज कर दें, आपने कहा एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तो फिर वो बेल पे क्यों नहीं है? बलवा पैदा करने की आप क्यों नहीं करते? बहुत बलवे हो गए आप, एडवाणी जी का केस बलवे हो गए। अरे बेल पर है, जिन्होंने धक्का देके छोड़ा वो सब बेल पर है, वो सब क्रिमिनल है। एडवाणी जी साहब, अब हिम्मत नहीं है बलवा करने की, क्या तोड़ देंगे बहुत बुरी तरह से अगर बलवा किया तो। एडवाणी जी का क्या हासिल हुआ? मुरली मनोहर जोशी का क्या हासिल हुआ? अगर बलवा किया तो तोड़ देंगे देश के अंदर। बलवा करोगे आप? ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, बलवे की बात मत करना। ऐसा है, आप धमकी मत दीजिए। अरे तुम करते हो बलवे, तो हम नहीं करते। अब जिहादियों का जमाना खत्म हो गया, ये कांग्रेस की सत्ता नहीं है। मौलाना रशीदी, अगर आज बलवा किया तो तोड़ कर रख देंगे। और आप संविधान जी की खुली चुनौती आज संविधान वाले, सुनिए, संविधान को चैलेंज थे। अरे ये मंडल कमंडल की कहानी हम भी जानते हैं। आपने तो जो राम भक्तों का वसीम साहब, मौलाना रशीदी को जरा बोलने दें। वसीम साहब जरा एक मिनट। रशीदी जी, तोड़ कर रख देंगे, सुना आपने जी। नमक आराम लोग ये मंडल के लिए आपने अजय भाई गरीबों का हक मारा, आपने SC वसीम साहब एक मिनट, भक्तों को नौकरी ना मिल जाए। वसीम साहब एक मिनट वसीम साहब जी। मौलाना रशीदी न्याय करने वाले मौलवी हैं, हम सब जानते हैं, बड़े न्याय की बात कर रहे हैं। अरे भाई ये चुप होंगे तभी तो बोलूंगा गाजी भाई। बोलिए रशीदी जी बोलिए। अजय भाई देखिए, ना तो मैं गाजी साहब के बयान का पक्ष करता हूं कि इन्होंने जो कहा कि अगर हिम्मत है तो बना के दिखाओ, मैं पक्ष नहीं करता उसका।
ये गलत बयान है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह के बयान दिए जाएं, और ना ही मैं विनोद बंसल के बयान को इंडोर्स करता और ये कहता कि ये कह रहे हैं कि बलवा करोगे तो तोड़ देंगे। ये दोनों ही सोच गलत है। देश के अंदर सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमारा कोर्ट है, हमारा संविधान है, हम उसको भी तो माने। कराते रहे। अरे देश अगर चलेगा तो संविधान से चलेगा ना मेरे भाई। हम करें और हम चुपचाप देश अगर चलेगा तो संविधान से चलेगा। संविधान से चल रहा है, दंगे क्यों कराते हैं? देश ना बीएसपी से चलेगा, ना गाजी साहब से चलेगा। देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा कोर्ट से। और सुनिए एक बात सुनिए, आप बहुत देर से चुप बैठे हुए हैं। एक बात सुनिए, अरे बात तो पूरी कर लूं भाई। अच्छा करिए प्लीज। अजय भाई बात तो पूरी कर लूं। अच्छा जल्दी कीजिए, जल्दी अजय भाई बात पूरी कर लूं जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं विनोद बंसल जी से कि देखिए, हमें बहुत इत्मीनान है कि मोदी जी की सरकार है और यूपी में योगी जी की सरकार है। जो कुछ ये वीएचपी के लोग और बजरंग दल के लोग चाह रहे हैं वो होगा नहीं, ये सच्चाई है। चलिए, तो मोदी जी और योगी जी के रहते बंसल साहब कुछ नहीं हो पाएगा। सेंट्रल बकवाड़ को बोलो, वही होगा। क्या वो राम के साथ है या बाबर के साथ है? तोड़ा है आपको, आप बाबर के साथ है, राम के साथ है, मोदी जी के साथ हैं। अरे आपके चाहने से कुछ नहीं होता साध्वी जी। मुख्यमंत्री आप जैसे आपने कहा नहीं बन पाएगा मंदिर मई 2019 तक। जी, आप इतने भरोसे के साथ बाबर का नाम आप ही लेते हो, हम तो लेते नहीं। एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट। हम तो बाबर का नाम भी नहीं लेते। मैं आपको जो बता रहा हूं वो सच बता रहा हूं। मेरा काम लोगों की भावना भड़काना नहीं है। तो मैं सन्यासी हूं। मेरा काम है लोगों के सामने सच्चाई और तथ्य रखना, जिसका मैंने अध्ययन किया है। मैं उन तथ्यों के आधार पर ये लोग दोगले लोग हैं। साध्वी जी, नरसिंह सरस्वती जी अभी अपनी बात रख रहे हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। क्यों उन्हें विश्वास है कि मंदिर नहीं बनेगा? देखिए, मैं बहुत तथ्यों के आधार पर आपको बात रख रहा हूं। मैं भी बहुत दिनों से इस राजनीति को देख रहा हूं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हिंदुओं की संस्थाएं गिड़गिड़ाने पर आ गई और मुसलमानों से कहने लगे कि तुम केस वापस ले लो, उसी समय पता चल गया कि इनका सत्यानाश हो चुका है, इनमें अब दम नहीं है। और ये जो गाजी साहब ने मेरे बराबर, इन्होंने हिम्मत नहीं कहा। इन्होंने जो शब्द बोला कि तुम में दम हो तो बनाकर दिखा दो, इन्होंने दम शब्द बोला, हिम्मत नहीं बोली। और इसका कारण है, ये सब समझ गए हैं कि राम मंदिर कोई नहीं बना रहा है, केवल राम मंदिर के नाम पर हिंदू केवल राजनीति कर रहे हैं। और देखिए अजय जी का कारण था। अजय जी एक मिनट बंसल साहब, मुझे भी बोलने दीजिए। मैं बिल्कुल शांत सुनता हूं सबको, तो थोड़ी सी जरा धैर्य से मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, एक कारण मैं आपको बताता हूं, बहुत गंभीरता के कारण से बताता हूं। हम लोगों ने अपने इतिहास का अध्ययन नहीं किया। अगर हम इतिहास को पढ़ते तो हम समझ जाते कि जिस तरफ हम जा रहे हैं केवल विनाश की तरफ जा रहे हैं। राम मंदिर बनना नहीं है। एक भी मुसलमान देश का, कुछ लोग खरीदे हुए जरूर हैं जिन पर करोड़ों रुपए अरबों रुपए डाले गए हैं कि तुम झूठे स्टेटमेंट दे दो और बाद में बदल जाना, उनकी तय है, बाद में वो बदल जाएंगे। जैसे एक वो है सिया वक्फ बोर्ड वाला है वसीम रिजवी, ये पहले समाजवादी पार्टी में था, तो इसके स्टेटमेंट में आपको यहां दिखा सकता हूं। इसने कहा कि गुंडे हैं जो राम मंदिर में जाते हैं। आज वो राम मंदिर की बात कर रहा है। इन्हीं लोगों के दम पर ये कह रहे हैं कि सारा मुसलमान, एक भी मुसलमान भारत का ये नहीं चाहता, एक भी सिंगल मुसलमान कि वहां राम मंदिर बने, एक भी मुसलमान दिल से नहीं चाहता। हाँ ठीक है, सियासत की मजबूरी है, कुछ आर्थिक लेन देन है, उनसे कोई कह दे तो कह दे। गिड़गिड़ा के राम मंदिर अगर बनना होता तो ये मंदिर फिर टूटा ही क्यों होता? केवल राम मंदिर नहीं टूटा, हजारों मंदिर टूटे। अगर गिड़गिड़ाने से बचते तो टूटते क्यों? लेकिन गिड़गिड़ाने से ये मंदिर बनना ही नहीं है। आज विश्व हिंदू परिषद क्यों गिड़गिड़ा रही है? मैं कह रहा हूं दम है तो बनाकर दिखाओ। मैं नहीं कह रहा हूं अगर दम है तो बना दो, क्योंकि गुरुजी एक हो गए, अब आप गुरुजी एक हो गए, अब तो हम एक हो गए। अच्छा, आप अगर आएगी वसीम जी नहीं आएगी। बंसल साहब इसका जवाब दे रहे, बंसल साहब इसका जवाब दे रहे। बंसल साहब, और बंसल साहब गिड़गिड़ाइए मत, क्योंकि एक भी मुसलमान तुम्हारे साथ नहीं आने वाला, इसलिए गिड़गिड़ाओ मत। कोई स्ट्रेटेजी हो तो बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं बंसल जी। देखिए, स्ट्रेटजी का पता आपको 9 दिसंबर को रामलीला मैदान में पता लग जाएगा। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अगर मैं बोलूंगा तो कुछ अतिशयोक्ति होगी। अजय जी और आप सब लोगों को मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि 9 दिसंबर को रामलीला मैदान में पहुंचिए। हमने लाखों देखे दर्शन, पहले हम भी 9 दिसंबर ही करने वाले थे, सम्मेलन करने वाले, धर्म संसद करने वाले में थे हम। कि आखिरकार जो है कि मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपको सब पता लग जाएगा। बस इतना सा मैं कह रहा हूं, और हमें विश्वास है कि इससे
इस साल के अंत में बंसल जी आपको राम मंदिर की 9 को बन जाएगा। हम मुबारकबाद दे रहे हैं। आज हर कोई आपको नहीं हो तो कोई बात नहीं। आज हर कोई वीएचपी को, संघ परिवार को ये चुनौती दे रहा है, कह रहा है कि दम है तो मंदिर बनाओ। अब 9 को बना के दिखाइएगा। बड़ा अपमानजनक है। तो क्या आज संघ परिवार इतना भी स्पष्ट नहीं कर सकता कि मंदिर का निर्माण कैसे होगा? देखिए यदि मंदिर का निर्माण का कोई मंदिर का निर्माण होगा, ये चाहते हैं कि बलवा हो। ये तो इन्होंने कह दिया, अजय जी पहले ही कहा इन्होंने कि बलवा करेंगे, ये बलवा करेंगे। अरे बलवाई आप हो, हम इस देश के आपने देश में बलवे करवाए, देश की कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं। इस देश के ये देखिए अभी बलवे की बात कर रहे थे, बलवाई आप ये कह रहे हैं। साध्वी जी, सवाल सीधे आपसे ये दोगले करैक्टर हैं। राम जिस देश के आत्मा राम है, तो अपनाया है, बल्कि आप अपनी बातों को प्रखरता से सामने भी रखती हैं। दिल पर हाथ रख के बताइए, आपको पूरा यकीन है कि मौजूदा सरकार के रहते मई 2019 से पहले राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो जाएगा? क्या आपको सरकार पर 100% भरोसा है? क्योंकि आपके तमाम भक्त होंगे जो आपके साथ जुड़े होंगे, उनका भरोसा आपके ऊपर है। अजय जी ये बताइए, मीडिया बार बार मुझसे ये पूछ रहे कि क्या आपको भरोसा है इस सरकार पर कि सरकार बनाएगी? जी, तो क्या हम उन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जो लोग हिंदुओं को आतंकवादी कह रहे थे, भगवा आतंकवाद की बात कर रहे थे? उन लोगों पर हम विश्वास कर सकते हैं जो हिंदुओं को तालिबानी कह रहे थे? हमें विश्वास है, पूरी तरह से विश्वास है। आज दम के साथ कह रही हूं कि केवल योगी जी और मोदी जी मिलकर के ही राम मंदिर का रास्ता निकालेंगे, राम मंदिर बनेगा। 2019 योगी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जब भगवान राम चाहेंगे जब बनाएंगे, मुझे नहीं मालूम कब बनेगा। योगी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है सारे चैनलों पर, और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने भी कह दिया है कि मंदिर बनेगा, लेकिन कानून से बनेगा, कानून से बनेगा, उन्होंने। और उन्होंने कहा हमारी प्राथमिकता नहीं है, उन्होंने कहा हमारी प्राथमिकता नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल और साध्वी जी आपके सामने रखूं। ऐसा है, जब राम मंदिर बनेगा तब आप बताइए, तब हम आपसे बात करेंगे। अच्छा साध्वी जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए और विनोद बंसल जी के लिए। 15 फरवरी 2019 से पहले आचार संहिता नहीं लगेगी। आचार संहिता अगर लगेगी तो 15 फरवरी 2019 के बाद ही लग सकती है। यानी आज के हिसाब से देखें तो मौजूदा सरकार के पास 3.5 महीने का वक्त, ये माफ कीजिएगा 2.5 महीने का वक्त बचता है। 2.5 महीने यानी कि तकरीबन 75 दिन। आपको विश्वास है कि 75 दिन में सरकार या तो अध्यादेश ला सकती है या बिल पारित करा सकती है? 75 दिन। देखिए, हमें तो पूरा विश्वास है कि 9 दिसंबर का जो कार्यक्रम रामलीला मैदान में है, होता है तो 3 दिन बहुत होते हैं, उसमें बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है जी, और वहीं से निर्णय होते हैं, संतों के बीच से निर्णय होते हैं। इसीलिए हमें तो पूरा विश्वास है सरकार ही बनाएगी, सरकार के आदेश से, संतों के निर्देश से राम मंदिर बनेगा। एक अजय जी मेरा सवाल है छोटा सा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि चलिए राम मंदिर इस बार में नहीं बना और सरकार नहीं बना पाई, तो संतों की, इनकी लोगों की अपील क्या होगी? और उसके बाद चलिए दोबारा सरकार बन गई, तो क्या फिर 4 साल के बाद ही राम याद आएंगे, बीच में भी राम याद आ जाएंगे? सरकार बनाने का खेल चल रहा है अजय जी सारा, राम मंदिर इसमें कहीं नहीं है। ये इतनी गिरी हुई कौम हम हिंदुओं की हो गई कि हम केवल भगवान को राजनीति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और इससे बड़ा पाप इस धरती पर कुछ नहीं हो सकता कि भगवान का प्रयोग किया जाए। अरे भगवान तो मर मिटने की चीज है, भगवान के नाम पर मरा मिटा जाता है। और एक बात बताकर जाना चाहता हूं, सब लोग याद रख लें, सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे देगा तो भी खून खराबे के बिना राम मंदिर नहीं बन सकेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे दे। अध्यादेश की तो बात भूल जाइए, अध्यादेश चैलेंज होगा। पहले लोग कानूनी प्रोसीजर नहीं जानते, 19 से पहले कैसे मंदिर बना लेंगे? अध्यादेश आएगा, फिर वो चैलेंज होगा, फिर उस पर स्टे आएगा, फिर काम रुक जाएगा। अध्यादेश रास्ता नहीं है, केवल बिना मतलब का एक बूम उठाया जा रहा है ताकि हिंदुओं को दोबारा से बरगलाकर उसी जहन्नुम में डाल दिया जाए। बंसल साहब, क्या ये सिर्फ राजनीति है? क्या विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार सब राजनीति कर रहे हैं? आज आस्था के साथ भी राजनीति का खेल है। नरसिंह सरस्वती का यह आरोप अपने आप में बहुत बड़ा है। देखिए, धर्मगुरु के किसी आरोप का मैं जवाब देने में सक्षम अपने आप को महसूस नहीं करता अजय जी, अन्यथा तो मैं जवाब देता कि आखिरकार जो व्यक्ति दुनिया को उपदेश देता है वो स्वयं आदेश क्यों नहीं देता? मैं आदेश का पालन करने को तैयार हूं, लेकिन
मैं आदेश दे रहा हूं विनोद जी आपको, आप सरकार पर दबाव डालिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनवाइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाओ। मैं आदेश दे रहा हूं आपको भाइयों, छोटे मेरे, हमने साथ काम किया है। पहले विनाशकारी जनसंख्या को रोको, राम मंदिर बनकर फिर टूट जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाओ। विनोद, मैं तुमसे बड़ा भाई होकर भी, संत होकर हाथ जोड़कर कह रहा हूं, इस अभी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ो। ये तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत बुरा है इस समय जो बवाल हो रहा है, ये हमारे बच्चों को खा जाएगा ये बवाल। पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाओ। आइए मुद्दे पर आते हैं जी। बंसल साहब बिल्कुल जी। नहीं अजय जी मैं बहुत विनम्रता पूर्वक इनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए कहता हूं, देखिए इन्होंने जो बात कही वास्तव में शब्द से मैं उससे सहमत हूं, लेकिन इसको पहले पीछे ना करें। मैं कहता हूं दोनों काम साथ में हो और दोनों ही प्राथमिकता के हैं। निश्चित रूप से ये एक तरफ देश के स्वाभिमान का प्रश्न है और एक तरफ देश की सुरक्षा और विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सवाल ये जो नरसिंह जी ने जो बात कही है, मेरा सवाल बात वास्तव में बहुत गंभीर है। क्या सरकार को इस पर चिंतन करना ही चाहिए। आज संघ परिवार के घटक बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है राम जन्मभूमि का मंदिर भी बनना चाहिए, वो शीघ्र होना चाहिए। मैं आपसे सीधा सवाल, बिल्कुल नहीं। क्या आज संघ परिवार के घटक दल राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए संघ और संघ का अनुषंगिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी का काम राजनीति करना है, बाकी दलों का काम राजनीति करना है, वो राजनीति करेंगे। ईमानदारी वाली बात है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, विश्व हिंदू परिषद का काम है धर्म की रक्षा करना और राम मंदिर बनवाना। ये हम जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और हम अच्छी सत्ताओं को हिला देंगे अजय जी। और पूर्व में आपने देखा है कि कौन शिखर से और वो नीचे तक आ गया और नीचे से शिखर तक पहुंच गया। आपकी इसी बात को लेकर मैं मौलाना शाहिद रशीदी से वो सवाल विराट रूप के दर्शन हो जाएंगे। मौलाना रशीदी, अभी बंसल साहब कह रहे हैं हमने अच्छे को हिला दिया है। क्या आपको वाकई में यकीन है कि 2019 मई तक अगर राम मंदिर का निर्माण न हुआ तो संघ परिवार अच्छे को हिला देगा? अजय जी, आपने यतीनंद सरस्वती जी को भी सुन लिया और आपने बंसल जी को भी सुन लिया। फैसला आप ही कर लीजिए, सच्चाई कहां है और कहां सच्चाई नहीं है, कहां सरकार की लल्लो पच्चो हो रही है और कहां सरकार को चैलेंज किया जा रहा है। यह बिल्कुल सामने है, इसमें कोई बताने और कहने की जरूरत ही नहीं है। एक ऐसा संत जो आपके पास बैठा है और सच्ची बात कह रहा है, उसको लोग सुनने और मानने को तैयार नहीं है। सच्चाई यही है। देखिए, आप जो है राम मंदिर बनाइए, कानून के पक्ष में है मौलवी जी। आप उस बाबरी देश के अंदर एक कानून बने, इसकी बात आवाज उठाइए। या राम मंदिर जो है कहीं लाशों पर बनना चाहिए। नरसिम्हानंद जी यही तो कह रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि रोको। नहीं, लाशों पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। और जो आदेश है क्यों नहीं उठाते? क्यों फतवे जारी नहीं करते? वैसे तो आप बड़े फतवे जारी करते हो ना। देखिए, अगर ये जनसंख्या वृद्धि रोको, फैमिली प्लानिंग का बिल नहीं आएगा तो ये मुल्क हमारे 25 साल का। देखिए, चाइना 10 साल के लिए मोरिटोरियम लाया और आज चाइना की आबादी जो है वो पूरी कंट्रोल हो गई और चाइना के लोग बहुत खुश हैं। हम तो 20 साल से चिल्ला रहे हैं कि यहाँ फैमिली प्लानिंग का बिल लाना चाहिए। और संजय गांधी ने फैमिली प्लानिंग अलग है, साध्वी जी ने जो काम शुरू किया था, साध्वी जी गुरुजी वो बात कह रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं और हम 5 हमारे 25 कर रहे हैं। प्लानिंग अलग चीज है, लेकिन आज हम राम मंदिर पर बात कर रहे हैं। वो बात साध्वी जी पूछिए, मैं एक बार फिर इस बहस के आखिरी दौर में आपके पास आता हूँ, तो लालू जी से पूछिए। मैं इस बहस के आखिरी दौर में साध्वी जी आपके पास आ रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बताइए, आपने कहा कि मई 2019 से पहले राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, ये आपको भरोसा है। लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या ये राम मंदिर का निर्माण सरकार के कदमों से होगा या संतों के कदमों से होगा? सरकार करवाएगी तब राम मंदिर का निर्माण होगा या संत इसका निर्माण करेंगे तब राम मंदिर का निर्माण होगा? साध्वी जी। देश का संविधान करेगा इसका निर्माण। देश का संविधान मुझसे पूछा है, किसी के हाथ में नहीं है, देश का संविधान करेगा। है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये सब सियासी लोग हैं, अपनी रोटियां सेकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देखिए जी साध्वी प्राची जी, आखिरी मिनट है मेरे पास। जी साध्वी प्राची जी। नहीं, इन मौलवी जी को बोलने दो, पहले इनकी भड़ास निकलने दो। आज चैनल पे आए, शायद घर से पिट के आए हैं। अच्छा चलिए, प्लीज मेरे पास वक्त कम है। साध्वी जी निकालो भड़ास अपनी। साध्वी जी मेरे पास वक्त कम है, मंदिर का निर्माण कौन कराएगा, सरकार या साधु? मैं कह रही हूँ अजय जी, जी देखिए
राम मंदिर का निर्माण जो होगा वो संतों के निर्देश से होगा, और देश की सत्ता पर भी एक संत है, उत्तर प्रदेश में भी संत है, और जो 9 दिसंबर का जो कार्यक्रम है वो भी संत कर रहे हैं। इसीलिए संतों के आदेश से, संतों के निर्देश से ही राम मंदिर का निर्माण का रास्ता तय होगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यानी बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि क्या राम मंदिर के निर्माण को लेकर राजनीति हो रही है, और क्या ये चुनौती जो कि खुले तौर पर दी गई है कि अगर दम है तो राम मंदिर बनवा दो, क्या वाकई में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी दल या यूं कहें कि सभी संत भी बहुत गंभीर हैं? बने रहिए हमारे साथ। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। का आरोप लगाया